कीर्तन में भाग के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्यों के असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम को चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 15वें अध्याय में है। शीर्षक है धेनुकासुर का वध। उसके पहले हमने अभी तक जो भी चर्चा की है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 10 शुरू होता है जो भगवान का मुख है, आश्रय तत्व है, जिसके अंदर में भगवान कहते हैं सारे देवताओं को, पृथ्वी को, ब्रह्मा को कि मैं तुम लोग की प्रार्थना सुन लिया हूं और अवश्य मैं स्वयं कृष्ण सारे अवतार शक्ति को लेकर के प्रकट होऊंगा। और उसके बाद में हम अध्याय 1 में किस प्रकार कंस देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मार डालता है, लेकिन माता देवकी बाहरी दृष्टि से माता है लग रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि जो तत्व की बात है वसुदेव देवकी दुखी नहीं थे। कारण इनको मालूम है भगवान के लिए और स्वयं 8वें पुत्र के 8वीं संतान के रूप में स्वयं कृष्ण आने वाले हैं। वो चेतना मन में रखकर सारे कष्ट भूल जाते। दूसरे अध्याय में भगवान बलराम प्रकट होते हैं जो कि योग माया के द्वारा गोकुल में माता रोहिणी के घर में स्थानांतरित किए जाते हैं और 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा दूसरे अध्याय में कि किस प्रकार जैसे ही हृदय मन में आते हैं, अभी प्रकट नहीं हुआ है, देवकी और वसु के मन हृदय में आते हैं, देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता, वातावरण दिव्य हो जाता, स्वयं देवता आकर कर करके गर्व स्तुति करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और चतुर्भुज रूप में और किस पर वसुदेव देव की इनकी अभ्यर्थना प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान पुनः अपने को 2 हाथों बंसी वाले हाथों में अपने को चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में हमने देखा चौथे अध्याय में कि जब कंस को पता लगता है कि देवकी की 8वीं संतान आ गई है जो कि अभी योग माया के रूप में है, उसको मारने का प्रयत्न करता है। सक्सेस नहीं होता, हाथ से छूट आकाश में चली जाती है, आकाशवाणी होती है तुमको मारने वाला, और अभी तक जन्म ले चुका है। यह बात उनके सलाहकार कहते, अरे जब जन्म ले चुका है तो हे कंस, हमें जितने भी बच्चे 10 दिन में हुए हैं उनको मार डालना चाहिए और ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए।
5वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि नंद महाराज किस तरह सुंदर नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाते हैं, कंस को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, और उसके बाद में वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव सलाह देते हैं, बहुत ही दूरदर्शी है, बड़े ज्ञानी है, परम भागवत है, तुम जल्दी से वापस चले जाओ, कुछ होने वाला है। जैसे ही 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि कृष्ण अपनी लीला, ऐश्वर्य, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पुतना का वध कर करके, लेकिन पुतना को भी माता की गति और सर्व सिद्धि प्रदान करते हैं। 7वें अध्याय में षटकासुर तृणावर्त का वध। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण, कृष्ण बलराम का नामकरण, तो मट्टी बच्चन लीला होती है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला को बहुत सुंदर विस्तार में हमने पढ़ा। और 10वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने किस प्रकार यमलोक भिक्षु का उद्धार किया। तो उद्धार कैसे किया भगवान ने? क्योंकि नारद जी ने वचन दिया था उन दोनों को, नलकुबेर मणिग्रीव को, कि भगवान ब्रह्मा के भगवान के द्वारा तुम लोगों का उद्धार होगा। भगवान कभी भी अपने भक्त के वचनों को कभी भी गीता में भगवान अपने वचनों को भूल जाते हैं। भीष्म ने कहा था कि भीष्म के साथ कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने अपने भक्त को इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अरे भीष्म ने कहा कि मेरा अस्त्र उठाऊं, तो भगवान इतने कृपालु, जो भक्त वचन कर देता है, भगवान अपने वचनों को भूल जाते हैं, लेकिन भक्त के वचनों को वो हमेशा रखते हैं। एक के कई भी बुद्ध, ये भीष्म वाला बहुत सुंदर उदाहरण है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का, सॉरी, नारद जी का उदाहरण है, ब्रह्मा जी का उदाहरण है सब जगह। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मा, सॉरी, नारद ने वचन दिया है, तुम्हारा उद्धार हुआ, और दूसरी इससे इंपॉर्टेंट, अब तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें अध्याय में पड़ाव चेंज आता है। भगवान गोकुल से वृंदावन आते हैं, भगवान को बछड़ों को चराने की सेवा मिलती है, और किस प्रकार भगवान वृंदावन में गोपियों को, फल बेचने वाली को, नंद बाबा को, यशोदा को, किस प्रकार उनकी सेवा करके उन, ऐसा नहीं उनको आनंद प्रदान करते हैं, खुद आनंदित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान को अपने भक्तों के संग आदान प्रदान करने में बहुत आनंद आता है। 12वें अध्याय में हमने देखा अगासुर का वध करते हैं, और यहाँ भगवान पौगंड सॉरी बाल लीला समाप्त हो रही है, और भगवान किस में आ गए? पौगंड लीला में आ रही है। और अगासुर का जब वध करने के बाद में ब्रह्म विमोहन लीला 13वें अध्याय में पढ़ा हम लोगों ने कि भगवान किस प्रकार ब्रह्मा जी के माध्यम से ब्रह्म मोहन लीला करते हैं, और अपने वृंदावन के गोपियों को, गोप को, गायों को आनंदित करते हैं। ब्रह्मा जी को इसके बाद बताते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से कोई भी शक्तिमान को नहीं हरा सकती है। ब्रह्मा जी सोचे मैं बड़ी माया हूँ, बड़ा प्रथम जीव हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, अरे मुझे भगवान से आदेश मिला है। भगवान कहते नहीं, जब तक तुम्हारे पास में जो कुछ है मेरी सेवा में लगता है तो बना रहेगा, लेकिन जहां तुम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐश्वर्य को सोचोगे कि नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, वही क्लीन बोल्ड हम हो जाएंगे। एकदम सिंपल है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाए, कृष्ण का हाथ पकड़े रहे, सदैव सुरक्षित रहे, कुछ भी नहीं होगा। जहां सोचेंगे कि मैं और मेरा की भावना आ जाएगी, उसी दिन हमारा पतन, उसी दिन हमारा दुख शुरू हो जाएगा। 14वें अध्याय में ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और सुंदर हम लोगों ने पढ़ा, किस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते, बहुत ही सुंदर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा कि ब्रह्मा जी वापस चले जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण 1 साल बाद अपने वही ओरिजिनल गोप को, गाय को लेकर करके आते हैं, और सब गोप बड़े सुंदर से आतुर से अपने पिता माता सबको बताते हैं कि कृष्ण ने किस प्रकार अगासुर का वध किया। भगवान अभी पौगंड लीला में है, 6 साल के हैं, अध्याय 15 में प्रवेश करते हैं। धेनुकासुर का वध बहुत सुंदर है। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कितने आनंदित है, और अपने बड़े भाई बलराम के संग में आते हैं, जंगल में विचरण करते हैं, और कहते हैं कि हे देवश्रेष्ठ भ्राता,
वृंदावन के वृक्ष किस प्रकार आपके चरणों पर झुक करके आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। यह धरती धन्य हो गई है क्योंकि आपने अपने पैरों से इनकी घास तथा झाड़ियों का स्पर्श किया है। कृष्ण वृंदावन में अपने ग्वाल बालों मित्रों तथा बलराम के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने वृंदावन में जैसे भौरों की गुनगुनानी जो है उनकी नकल करते हैं। वो सुंदर दिया है। उनकी भौरों की नकल करते हैं, कभी कोयल की बोली की नकल करते हैं, तो कभी पक्षियों की नकल करते हैं। तब उनके बड़े भाई बलराम जब थक जाते हैं तो क्या है, उनका चरण माने उनके चरण को दबाते हैं। तो कभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण के चरण कमलों को दबाते हैं और उन पर पंखा चलते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस समय कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, इस सब भगवान जिनके कोमल चरणों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती है, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर भगवान ग्वाल बाल की तरह कार्य करने लगे। एक दिन जब विचरण करते रहते हैं जंगल में, तो ग्वाल बाल ने कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, कुछ दूरी पर एक तालबन नामक जंगल है। उस तालबन में वृक्ष के अनेकानेक स्वादिष्ट एवं सुगंधित फल है, किंतु इन सारे फलों को धेनुकासुर अपने कंट्रोल में कर रखा है। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्यों को खा लेता है, इसके मनुष्य पशु वहां पर नहीं जाते हैं। हमें इन फलों को पाने की प्रबल इच्छा है। इसके बाद में उन्होंने देखा कि किस प्रकार बलराम जी सर्वप्रथम तालबन में प्रवेश अकेले जाते हैं, तालबन में जाते हैं, वृक्षों को हिलाना शुरू कर देते हैं, सारे फूल पर फल भूमि पर गिर जाते हैं। धेनुकासुर यह देख करके बलराम पर आक्रमण करता है, किंतु बलराम ने धेनुकासुर के पूर पकड़कर एक हाथ से उसे घुमाकर ताल वृक्ष की चोटी पर फेंक कर उसे मार डालता है। देवताओं ने फूलों की वर्षा करते हैं और उस पर ग्वाल बाल अब मुक्त भाव से निडर होकर वृक्ष के उस जंगल के जंगल के वृक्षों के फलों का आनंद भोगने लगते हैं। श्री कृष्ण तब अपने भाई बलराम के साथ अपने घर ब्रज वापस लौट आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसकी लीला हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्येण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 15 श्लोक नंबर 42। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास। हम लोग शुरू करते हैं। तम गोरजय चुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य पशुन रुचिरोक्षण चारुहासम वेणुं क्वनन्तं अनुगे उपगीत कीर्तिं गोप्यो दिदीक्षित दिशे अभ्यगमन समेता। घों के द्वारा उड़ाई गई धूल से सने श्री कृष्ण के बाल और पंख तथा जंगल फूलों से सज्जित किए गए थे। भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए मोहक दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनके संगी उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने आई, क्योंकि वापस लौट गए हैं ना अपने घर, मिलने आई और क्योंकि उनके नृत्य दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। बाह्य रूप से गोपियां विवाहित तरुणियां थी, फलतः श्री कृष्ण जैसे सुंदर तरुण से आंखें मिलाने में संकोच कर रही थी।
और डर रही थी, किंतु श्री कृष्ण तो भगवान है और सारे जीव उनके नित्य दास। इसलिए गोपियां यदि हृदय से अत्यंत शुद्ध आत्मा थी, किंतु वे सुंदर तरु श्री कृष्ण के दर्शन करके प्रेम पीड़ित आंखों को तुष्ट करने के लिए आगे आने में तनिक भी नहीं सकुचाई। गोपियों ने उनकी वंशी की मधुर ध्वनि का तथा उनके शरीर के मोह सुगंध का भी आस्वादन किया, क्योंकि प्रेम है, काम की भावना नहीं। पीत्वा मुकुंद मुख सारगम अक्ष भृंगे तापम जहु विरहम विहम जम वज्रयोषितो अहिय ततसत्कृतिं समधिगम्य विवेश विवेश गोष्ठम सव्रीण हास्यन्यम यत अपांग मोक्षम। वृंदावन की ऋषियों स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया, और इस दिन में वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी उसे उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि दिन में तो भगवान जंगल में चले जाते, और कहाँ थे, अभी तो और अंदर में चले जाते हैं। तो सबसे पूछेंगे क्यों, पहले तो बछड़े को चढ़ाते तो बगल तक ही जाते थे, लेकिन अब गायों को चराने की उनको सेवा मिली हुई है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अब वो जंगल में जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, और उनके विरह में गोपियां हमेशा उनके इंतजार करती रहती थी। वृंदावन तरुण ऋषियों ने स्त्रियों ने भगवान पर तिरछी टिप्पणी डाली, जो लाज हंसी तथा विनय से पूर्ण थी, तथा कृष्ण इस चित्तों समुचित सम्मान मानते हुए गोप ग्राम में प्रवेश किया। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। कृष्ण के अनुपस्थिति के कारण सारी गोपियां वृंदा में परम खिन्न रहती थी, भीगी रहती थी। वे सारा दिन या तो जंगल में विचरण करते रहे या चारागाह में गोवध चराते कृष्ण का चिंतन करती रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम सदैव कृष्ण का चिंतन करेंगे तो ये भव सागर, किस जो भव सागर है, ये एक गाय के खूर में जितना जल होता उसकी तरह हो जाएगा। ये सच बात है। किंतु जब उन्होंने कृष्ण को लौट कर आते देखा तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई, और वे कृष्ण के मुख की ओर उसी प्रकार देखने लगी जिस तरह कमल के फूल के मधु के लिए भौरे मंडराते। हरि बोल। जब कृष्ण गांव में प्रविष्ट हुए तो तरुण गोपियां मुस्कुराने लगी। अपनी बंसी बजाते कृष्ण ने गोपियों के सुंदर हंसमुख चेहरों का आनंद लिया। भगवान कृष्ण श्रृंगार कौशल के परम स्वामी हैं। उन्होंने वृंदावन की तरुण गोपियों के साथ प्रेमालाप किया। जब कोई कुमारी युवती प्रेम करती है तो अपने प्रेमी को लज्जा, हर्ष तथा विनय के साथ तिरछी नजरों से देखती है। जब प्रेमी उसकी चितवन का प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और उससे संतुष्ट हो जाता है तो प्रेमी का हृदय सुख से उत्प्रोत हो उठता है। सुंदर तरुण कृष्ण तथा वृंदावन की प्रेम पिपासु गोपियों के बीच ऐसा ही प्रेम विनिमय हो रहा था। प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया प्रेम, ये याद रखेंगे, निष्कलंक, बहुत ही शुद्ध प्रेम। तयो यशोदा रोहिण्यो पुत्र्यो पुत्र वत्सले यथा कामम यथा कालम युद्धताम परमाशिष। माता यशोदा तथा रोहिणी अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते उन्हें उनकी इच्छा तथा समय अनुकूल उत्तम उत्तम उत्तमोत्तम वस्तु प्रदान की। परमाशीष शब्द प्रेममयी माताओं के आशीर्वाद को सूचित करता है। हरि बोल। जिसके अंतर्गत उत्तम भोजन, सुंदर बस, आभूषण, खिलौने तथा स्थायी स्थायी स्नेह निहित होता है, शाश्वत स्नेह निहित होता है। यथा कामम यथा कालम, यह बतलाते हैं कि यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने किस तरह बराबर की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, किंतु साथ ही उन्होंने अपने पुत्र के कार्यकलापों को भी नियमित बनाया। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने पुत्रों के लिए उत्तम भोजन तैयार किया, किंतु साथ ही उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि वे समय से भोजन करें। इसी तरह उनके द्वारा उचित समय पर खेलने और उचित समय से सोने का भी ध्यान रखा। यथा कामम का अर्थ यह नहीं है कि माताओं ने अपने पुत्रों को मन माना करने की छुट्टी दे दी थी, अभी उन्होंने शिष्ट ढंग से शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए अपने पुत्रों पर आशीष की वर्षा की थी। श्री सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि माताएं अपने पुत्र को इतना अधिक प्यार करती थी कि जब वे उनका आलिंगन करती तो ठीक से देखती कि उनके सारे अंग स्वस्थता तुष्ट तो है, पुष्ट तो है। हरि बोल। गता गता गताद्वान समो तत् सॉरी गतादान समो तत्र मंजनो उन्मर्दना दिवी देवी वसित्वा रुचि
रुचिराम दिव्य सखगंध मंडितो। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। हरि बोल। जननी उपइतम प्राश्य स्वादु अन्नम उपलालितो सन्विष्य वरसय्यायाम सुखम सुषुप्तु ब्रजे। अपनी माताओं द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार के से दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई ब्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। कितना सुंदर वन। हरि बोल। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चर क्वचित ययो राम मिति राजन कालिंदी सखीभिर्वृत। ये राजा इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम उनके साथ नहीं थे। अब ये दूसरा, अब भगवान दूसरी लीला करने जा रहे हैं। उस दिन बलराम साथ में नहीं गए थे। अथ गावश्च गोपाश्च निदाघात पपीडिता दुष्टम जलम पपूतस्या तिसार्ता विष दूषितम। उस समय गौवे तो ग्वाल बाल ग्रीष्म कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो उठे। प्यास से व्याकुल होने का उन्होंने यमुना नदी का जल पी लिया, किंतु यह जल विष से दूषित था। अब कालिया नाग। हरि बोल। विषाम्ब विषाम्ब तत् उपस्पृश्य देवो उपहत चेतसः निपेतु व्यवसः सर्वे सालिलान्ते कुरु उद्र भिक्षतान् वे तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरः इक्षया अमृत वर्षिण्या स्वयनाथान् समजीवयत्। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौवे तथा ग्वाल बाल भगवान की देवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर। हे कुरुओं के वीर, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था। इससे उन्होंने अपनी अमृत चिंतन की दृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। हरि बोल। तेषां प्रतीत स्मृत्य समुत्थाय जलांतिकात् आसन्न सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौवे तथा बालक जल के बाहर आकर उठ खड़े हुए और बड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अन्वमंसत ततराजन गोविंद अनुग्रह इच्छितम पित्वा विषम परितस्य पुनः उत्थानम आत्मना। हे राजन, तब उन ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि वे वेश्या जल पीकर मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही उनको पुनः जीवन दान मिला है और अपने बल पर उठ खड़े हुए हैं। हरि बोल। तो इस प्रकार से भागवत के दशम अंतर्गत धेनुका सूर्य का बद्ध शीर्षक 15वें अध्याय का शील भक्ति सिद्धांत भक्तिशील प्रभुपाद के विदित सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण संपन्न हुआ। अब हम लोग अध्याय 16 में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर लीला है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। इस अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा यमुना नदी के सन्निकट स्थित सरोवर के भीतर कालिया नाग दमन की लीला तथा नाग पत्नियों द्वारा स्थिति के जाने पर कालिया पर कृपा के जाने का वर्णन हुआ है। देखिए कितना सक्रिय। अब कालिया पर भगवान कृपा कर रहे हैं। अभी धेनुकासुर पर किए, अब कालिया नाग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। कालिया के विषय से दूषित जमुना जल को फिर से शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण नदी तट के एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से जल में कूद पड़े। तत्पश्चात वे निर्भीक होकर जल के भीतर उन्मत्त हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। काली को कृष्ण का इस तरह उसके निजी वास में घुसना सहन नहीं हो पाया, अतः उसने भगवान के पास जाकर छाती में डस लिया। जब कृष्ण के मित्र ने यह देखा तो वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय ब्रज भूमि में तरह तरह के अपशकुन प्रकट होने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, उल्कापात होने लगा और प्राणियों के वाम अंग बाएं अंग
फड़फड़ाने लगे। वृंदावनवासी विचार करने लगे, आज कृष्ण जी बलराम के बिना ही जंगल गए हैं, अतः न जाने उन पर कौन विपत्ति आ पड़ी हो। ऐसा सोचते हुए कृष्ण के पद चिन्हों का स्मरण करते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। उन्होंने यमुना नदी के सन्निकट सरोवर के जल के भीतर अपने प्राण प्रिय कृष्ण को काली नाग की कुंडली में लेटता हुआ देखा। वृंदावन वासियों को तीनों लोग सुनने दिखने लगे और उन सबों ने जल में प्रवेश करने की तैयारी कर ली, किंतु भगवान बलराम ने उन सबों को रोका, क्योंकि उन्हें कृष्ण की शक्ति का पूरा पूरा पता था। हरि बोल। तब अपने मित्रों तथा संबंधियों को इस तरह विक्षुब्ध देखकर कृष्ण ने अपने शरीर का अत्यधिक विस्तार कर लिया, जिससे सर्प को अपनी कुंडली को ढीला करना पड़ा और कृष्ण को छोड़ना पड़ा। उसके बाद वे उस सर्प के फनों पर नाचने लगे। अपने इस अद्भुत प्रचंड नृत्य से श्री कृष्ण ने सर्प के 1000 फनों को कुचल डाला, जिससे उसका शरीर शिथिल पड़ गया। हरि बोल। मुख से रक्त भमन करता हुआ काली अंत में समझ गया श्री कृष्ण आदि पुरुष नारायण है, जो चराचर के साधन स्वामी है, चर और अचर सबके स्वामी है, अतः उसने उनकी शरण ग्रहण की। नागपतियों ने देखा कि काली अत्यधिक थक गया, अतः उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण को अपना सिर झुकाया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पति को मुक्त कराने की आशा से विविध स्तुतियां की। बहुत सुंदर स्तुति है। अच्छा ही हुआ कि आपने हमारे अत्याचारी पति की यह दशा बना दी है। आपने इतनी बड़ी कृपा किया, आपके को से उसे महान लाभ हुआ है। कालिया ने अपने पूर्व जन्मों में कितना पुण्य कमाया था, आज उसने अपने सिर पर भगवान के चरणों की यह धूल धारण की है। इतना सुंदर, देखिए ये बहुत है, जिसे पाना ब्रह्मांड की जननी माता लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। देखिए का तत्व को जब समझते हैं तो कालिया पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। अब कृपा करके कालिया द्वारा ज्ञान बस किए गए अपराध को क्षमा कर दे और उसे जीवित रहने दे। नागपति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया। उसे धीरे धीरे चेतना हो आई, उसने अपनी महान शक्तियों को पुनः पा लिया। तब कालिया ने संतप्त स्वर से अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया और कृष्ण की कई प्रकार से स्तुति की। उसने कहा कि वह उनका आदेश पालन करने के लिए तैयार है। कृष्ण ने उससे कहा कि वह सब परिवार यमुना के सरोवर को छोड़ दे और रमणक द्वीप चला जाए। हरि बोल। श्लोक 22 कर श्री शुकवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्य विशुद्धिम अन्वीक्षण सर्पम तम उदवाशयत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देख कर कि काले सर्प काली ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इसे उन्होंने काली को उसमें से निकाल भगाया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। श्री राजवाच है, श्री राजवाच कथम अंत जले अगाधे निगृह्णात भगवान अहिम शावे बहुयुगावाशम यथा आसीत विप्रकथ्यताम। राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपा करके जब बतलाया कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में काली नाग को प्रताड़ित किया और वह काली किस उनके युगों से वहां पर रह रहा था, अनेक युगों से वहां पर रह रहा था। ब्रह्मण भगवत तस्य भूमन स्वच्छंदवर्तिन गोपालो उदार चरितम तृप्येत अमृतम जुषन। ये ब्राह्मण अनंत भगवान अपनी इच्छा स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है। श्री शुकवाच है, राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर अब शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं, कालिंध्याम कालिस्यासित हृदय कश्चित विषाग्निनना शप्यमानापया यस्मिन् पतन्ति उपरिगा खगा। श्री सुखद गोस्वामी ने कहा, कालिंदी यमुना नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था, जिसमें काली नाग रह रहा था, जिसके अग्नि तुल्य विश्व से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। इतना जहर चारों तरफ फैल गया था। इस प्रसंग में आचार्य की व्याख्या की, कालीय कुंड
नदी की मुख्य धारा से अलग स्थित था, अन्यथा यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उसके आगों के स्थानों में भी विसला हो गया होता। अलग था। हरि बोल। विपुष्मता विशुद्धि मारुतेन अभिमर्शिता म्रियन्ते तीर्गा यस्य प्राणी न स्थिर जंगमा। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली इस हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति तथा जीवंतु मर जाते थे। स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पति को बतलाता है, और जंगम शब्द सचल प्राणियों यथा पशुओं, सरीसृपों, पक्षियों और कीटों का द्योतक है। श्री गोस्वामी ने श्री हंस पुराण से विष्णु पर्व इस सरोवर के विषय में उद्धरण दिया है। दीर्घ योजन विस्तारम तुस्तरम त्रिदशेरपि गंभीरम अक्षोभ्य जलम निस्, निस्, निष्कंप निष्कंप सागरम दुखोप सर्प तीरेषु सर्पे विपुले विबेले बिले विशारणी भवस्याग्ने धूर्मेण परिवेष्टित तिनेषु अपि पतस्वपसु ज्वलंतम इव तेजसा समन्ताद योजनम साग्रम तिरेषु अपि दुराशदम। सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते। सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराई की भांति क्षुब्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि इसके सारे किनारे पर अनेक बिल थे जिनमें सर्प रहते थे। सरोवर के चारों सर्प के विष की अग्नि से उत्पन्न कुहरा था और यह शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास के तिनके तक को तुरंत भस्म कर देती थी। सरोवर के 8 मील की दूरी तक वायुमंडल अत्यंत निकृष्टता माने जहरीला टाइप का। श्री सनातन गोस्वामी कहते कि जल स्तंभ के गुह्य विज्ञान से अर्थात जल से ठोस वस्तु बनाने की विद्या से कालिया ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा था। तम चंड वेग विषवीर्यम अवेक्षतेन दुष्टाम दुष्टाम नदीम च खल संयमन अवतारः कृष्ण कदम्बम अधिरुह्य अति तुंगम ततो अति तुंगम आस्फोट्यद्गाढ रसोन रशे रशनो न्यपतत विश्वदे। भगवान कृष्ण ने देखा कि काली नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा था। क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों का दमन करने के लिए विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार किया। उन्होंने अपना फेटा बांधा, बाहों में ताल दी और तब विषैले जल में कूद पड़े। हरि बोल। आचार्य कृष्ण भगवान कृष्ण ने कालिया से युद्ध करने की तैयारी में अपने बालों को भी पीछे बांध लिया। अरे बहुत सुंदर भगवान की लीला है। सर्प रहित पुरुष सार निपात वेग संग छो हितो रग विष उच्च वसिता अंबुराशी पर्यक पलूतो विस्कषाय विभीषणो उर्मी धामन धनु शतम अनंत बलस्य किम तत्। जब भगवान सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प विचलित हो उठे और तेजी से सांस लेने लगे, जिससे जल और भी दूषित हो उठा और जोर से उनके मुंह से विष की वो विष निकल रहा है। भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा और विषैले भयंकर लहरों ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को आप्लावित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए यह तनिक भी विस्मयजनक नहीं था। अरे वो तस्य हि देहि विहरतो भुजदंड धूर्ण वघोषम अंगवरवार विक्रमस्य आश्रुत्य तत् स्ववदन स्वसदन स्वसदनाभिभवं तिरीक्ष्य चक्षुष्वासं शरत तत् अमृश्यमाण। कृष्ण काली सरोवर में अपनी विशाल भाई घुमाते और तरह तरह के जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह वो शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। जब कालिया ने यह शब्द
सुना तो वह जान गया कि किसी ने उसके सरोवर में अतिक्रमण प्रवेश किया है। वह इसे सहन नहीं कर पाया, मतलब वह तुरंत ही बाहर आया। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटक कर अद्भुत संगीत में ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तम प्रेक्षणी सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदराश्रम किडंतम अप्रतिभयम कमलोदर अंघ्रिघ्रम संदश्य मर्मशूरुषा भुजिया चछाद। कालिया ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण के श्री कृष्ण अत्यंत कोमल लग रहे थे। उनका आकर्षक शरीर सफेद बालों की तरह चमक रहा था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों से सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्ष स्थल पर डस दिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। तमनाग भोग परिवितम अदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपाभिषार्ता कृष्ण अर्पित आत्म सुहित अर्थ कलत्र कामा दुख अनुशोक भय मूल थियो निपेतु। जब जब ग्वाल जाति के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व मित्र मान रखा था, उन्हें नाक की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा तो अत्यधिक विचलित हो गए। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। हरि बोल। भगवान को काली सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर गए, मूर्छित हो जाते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ग्वालवाल कुछ गोप तथा आसपास के किसान जो कृष्ण के भक्त थे, वे भूमि पर इस प्रकार गिर पड़े मानो जड़ से कटे हुए वृक्ष हो, एकदम खंबे की तरह, एकदम पास की तरह गिर पड़ते। गावो विषा वत्सतर्य क्रंदमाना सुदुखिता कृष्णे न्यस्तीक्षणा भित्ता रुदन्त्य इव तस्थिरे। गौवे, बैल तथा बछियाएं सभी परम दुखारी होकर करुणा पूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। वे पशु उन पर अपनी आंखें टिकाए हुए भय बस बिना हिले डुले खड़े। देखिए कितना सुंदर बात है, वे पशु उन पर अपनी आंख टिकाए हुए भय बस बिना हिले डुले खड़े रहे, मानी चिल्लाना चाह रहे हो परंतु आघात के कारण अश्रु न बहा सकते। इतना देखिए ब्रज के पशुओं का भगवान के प्रति प्रेम। हरि बोल। अथ ब्रजे महोत्पाता विविधा हि अति दारुणा उत्पेतु भुवि दिवि आत्मनि आसन्न भय संसिनः। तब वृंदावन क्षेत्र में सभी प्रकार के पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले तथा जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशुकन प्रकट होने लगे, जो तुरंत आने वाले खतरे की घोषणा कर रहे थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार अपशकुन इस प्रकार थे। पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगा, आकाश से उल्कापात होने लगा और जीवों का शरीर में कंपन के साथ ही बाई आंख तथा शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे। तो बाई आंख का फड़कना, अंग का फड़कना अशुभ वातावरण, शुभ कारणों का लक्षण है, इंडिकेशन है, संकेत है, संकट की सूचना दे। ये अपशकुन तुरंत आने वाले संकट की सूचना देते हैं। ताना लक्ष्य भयो उद्विग्ना भूपा नंद पुरोगमा बिना रामेण माने बलराम, बिना रामेण गा कृष्णम ज्ञात्वा चार्युतम गतमः ते दुर्निमिते निधनम मत्वा प्राप्तम तत् विद तत् प्राणा तम तत् मनस्का ते दुख शोक भयातुरा आबाल वृद्ध बनिता सर्वे अंग पशुवृत निर्जगमु गोकुलात लाल गो, गो, गोकुलात दीना कृष्ण दर्शन लालसा।
इन अपशकुनों को देखकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले अब सब वहां पहुंच गए। अन्य ग्वाले भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए थे। चूंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण कृष्ण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर बार दिए थे, अतः वे उनकी महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनभिज्ञ थे। इससे उन्होंने इन अपशकुनों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है, और वे दुख, पश्चाताप तथा भय से अभिभूत थे। बालक इस तथा वृद्ध पुरुषों समय वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने धीत नवजात बछड़े को मानती है। हरि बोल। इस तरह ये तीन दुखी लोग उन्हें ढूंढने के इरादे से गांव से बाहर दौड़ पड़े। सब सांस्तता कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बल प्रहस्य किंचित नोवाच प्रभावज्ञ अनुजस्य सह। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे और वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के असामान्य बल का पता था। बोल, क्योंकि उनके विस्तार हैं, जो श्री भगवान भगवान कृष्ण के श्वान से विस्तार है, तो उनसे अभिन्न है। वस्तुतः वे पृथक रूपों में एक ही परम सत्य है। वस्तुतः वे पृथक रूपों में एक ही परम सत्य है। श्री विश्वनाथ शक्ति ठाकुर साहब भगवान बलराम हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कृष्ण मेरे शेषनाग रूप वाले मुझसे कभी भी नहीं खेलते, लेकिन अब वे कालिया नामक सामान्य संसारी सबसे खेल रहे हैं। हरि बोल। मैंने बलराम सोचते हैं बहुत सुंदर है। यह प्रश्न किया जा सकता है किस तथा बलराम ने क्यों अपने प्रिय भक्तों को काले नाग की कुंडली के भीतर कृष्ण के बंदी रहने की क्षणिक अवधि तक इतनी वेदना में रखा। यह स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि वृंदावन के वासी नितांत मुक्तात्मा थे, अतः उन्हें भौतिक भावों का अनुभव नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को क्षणिक का संकट में दिया, तो उनका कृष्ण के लिए प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच गया, और इस समय उनके प्रेम भाव से पूर्णतः मग्न हो गए। सारी परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा, अन्यथा यह दिखाई नहीं देगी। हरि बोल। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब भी हम कृष्ण लीला के बारे में, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला, ये सारी लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन इसमें करते हैं, तो क्या आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना, हम तो अपनी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से भौतिक विधि से सोचते हैं। लेकिन क्या है कि जो भी वृंदावन में विरह का भाव है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपों का कितना दिव्य प्रेम है उसको उजागर करता है। तो बोला उस दृष्टि से देखना चाहिए कि उनका प्रेम वो दिखा रहे हैं। प्रभु कृष्ण भगवान अपनी लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं, हे बद्ध जीवो देखो मेरे को पूर्ण समर्पित मेरे वृंदावन के वासी किस प्रकार मेरे प्रति आतुर रहते हैं। ये उनके प्रेम की परिकाष्ठा का उज्ज्वलंत उदाहरण है। ते अन्वेषमाणा दै ते अन्वेषमाणा दैतं कृष्णं सूचितया पदे भगवत लक्षणे जगमु पदव्या यमुना तटम। वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने सर्वप्रिय कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे की ओर लपके, क्योंकि उन पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। हरि बोल। ते तत्ताब्ज यवा अंकुशा अस्मि ध्वजे धवजे उपपन्नानि पदानि विटपते विष्पते मार्गे ग्वाम अन्य पदांतर अंतरे निरीक्षमाणा यौ अंग सत्वरा। समस्त ग्वाल जाति के स्वामी भगवान कृष्ण के पदचिन्ह कमल के फूल जो हाथी के अकुंस वज्र तथा पतासक के युक्त थे। हे राजा परीक्षित, मार्ग में गौ के पद चिन्हों के बीच बीच उनके पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से लपके। श्री सनातन गोस्वामी इस प्रकार टीका करते हैं, चूंकि कृष्ण कुछ समय पहले उस मार्ग से होकर निकले थे, तो फिर उनके पद चिन्हों गौ ग्वाल बालों आदि के पद गिरकर मिट क्यों नहीं गए। वृंदावन के पशुओं तथा पक्षियों के पद चिन्हों से वे क्यों नहीं
क्यों नहीं मिटेगी? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। विस्पति शब्द द्वारा सूचित है, क्योंकि भगवान के से सभी जीवों की संपत्ति है। अतः ब्रज के जंगल के सारे निवासी उनके चरण चिन्हों को, जो पृथ्वी के आभूषण समान थे, महान कोशित सुरक्षित रखेंगे। बहुत सुंदर बात लिखा है कि जिस जहां जहां कृष्ण के चरण पड़ते थे, टच नहीं करते थे। वृंदावन के जितने, चाहे पशु हो चाहे कोई भी हो, उनको सुरक्षित रखते थे। वृंदावन के अंतर्गत एक भी प्राणी कृष्ण के पति के ऊपर कभी भी नहीं चलेगा। हरि बोल। क्योंकि वो अमूल्य रत्न है, धन है, कृष्ण की याद दिलाता है। एक एक पद चिन्ह को देख करके उनमें कृष्ण का स्मरण होता है, और इस स्मरण में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। बहुत सुंदर है। अंत हृदय भुजग भोग परितम आरात, कृष्णम निरीहम उपलब्ध जलाशय अंते, गोपांश मूल घीषणान परित पशुंश्च, सक्रंदत परम कलमस कल कलमसला कस कसमला महापू आरता। जो ही वे यमुना नदी के किनारे की ओर लपके, त्यों ही उन्होंने दूर से ही देखा कि किस सरोवर में काले सांप की कुंडली में निश्चेष है। उन्होंने यह भी देखा सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर पड़े हैं, और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर किसके लिए चिल्ला रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावनवासी वेदना तथा आतंक से विहल हो चुके। कितना प्रेम है उनका। शोक तथा आतंक ग्रस्त वृंदावन वासियों ने पता लगाने का प्रयास किया कि कई काली कृष्ण को किनारे से जल में बलपूर्वक घसीट तो नहीं ले गया था, या कृष्ण स्वयं किनारे से कूद कर सर्प के चंगुल में जा पहुंचे। उन्हें परिस्थिति के विषय में कुछ भी नहीं पता चल पाया, और कृष्ण के ग्वाल मित्र अचेत होने के कारण उनसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। गौवे तथा बछड़े कृष्ण के लिए रंभा रहे थे। सारी परिस्थिति विंगल बनाने वाली थी, जिससे वृंदावन के वासियों के मन में आघात तथा आतंक उत्पन्न हो रहा था। तो कितनी सुंदर एडवेंचरस लीला कृष्ण कर रहे हैं। गोपयो गोपयोनुरक्त मनसो भगवती अनंते, ततसो स्मित विलोक गिर स्मरन्त्य, ग्रस्ते अहिना प्रीतमे विष दुख तप्ता, शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददस्यु त्रिलोकम। जब युवत गोपियों ने, जिनका मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त रहते थे, देखा कि वे काले के चंगुल में है, तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन तथा उनसे बातचीत का स्मरण हुआ। अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई पड़ने लगा। हरि बोल। ता कृष्ण मातरम अपत्यम अनुप्रविष्टाम, तुल्य वितासम मनुगृह्य शुच संभ्रंत्य, ताता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त्य आशम, कृष्णाननि अर्पित दृशे मृतक प्रतीका। यद्यपि प्रौढ़ गोपियों को उन्हीं के बराबर पीड़ा थी, और उनमें शोकपूर्ण आंसुओं की झड़ी लगी हुई, किंतु उन्होंने बलपूर्वक उसकी माता को पकड़े रखा, जिनकी चेतना पूर्वक अपने पुत्र में निमग्न थी। ये गोपियां शव की तरह खड़ी होकर हो अपनी आंखें किसके मुख पर टिकाए बारी बारी से ब्रज के परम लाडले की लीलाएं कर रही। कृष्ण प्राणाम निर्विशित नंदादिर्वीक्षितम इदम, प्रत्यक्षेदत भगवान राम कृष्णानुभाव। तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाल सर्प सरोवर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने उन सबों को रोका। कृष्ण को यहाँ लिखा बलराम भगवान को ये ज्ञात था। श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान बलराम ने कुछ ग्वालों से बातें करके, कुछ को पकड़कर और कुछ पर अपनी शक्ति दायनी हंसी भरी मुस्कान डालकर रोका। सारे ग्वाले इस स्थिति से व्यग्र होकर कृष्ण के लिए सर्प सरोवर में घुसकर अपना प्राण देने के लिए तैयार। हरि बोल।
इत्त्वं सुगोकुलम् अनन्य गतिं निरीक्ष्य स स्त्री कुमारम् अति दुखितम् आत्महेतु आज्ञाय मर्त्य पदवीम् अनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तम् उदतिष्ठत उरंग बंधात। भगवान कुछ काल तक सामान्य मत प्राणी के आचरण का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी है, तो वे काले सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। हरि बोल। तत्प्रत्यमान वपुषा व्यथित आत्मभोग त्यक्त्वा उन्मत्य उन्मत्य कुपित स्वपनान भुजंग तस्तो श्वसन श्वसन विष अम्बरीश अम्बरीश स्तब्ध इक्षण उलमुख मुख हरिम इक्षमाण। जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से काले की कुंडली दुखने लगी तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तब वह सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फणों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे और उसके मुख पर स्थित धूर्ती आंखें आके लपटों की तरह लग रही थी। इससे उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। तम जिया दिविश क्या परिलेहिहानम देश सुखवाणी ही अति कराल विषाग्नि दृष्टि क्रीडम अमुम परिशरार यथा खगेन्द्रो बभ्रामश अपि अवसरम प्रसक वीक्षमाण। काली बारंबार अपनी दो मुही जीभ से अपने ओठों को चाटता और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था, किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में उसका उसी तरह चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ सबसे खिलवाड़ करता है। बोल। प्रतिक्रिया के रूप में कालिया भी उनके साथ साथ घूमता जाता था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। कृष्ण इतनी चतुराई से कालिया के चारों घूम रहे थे कि कालिया को उसे काटने का अवसर ही नहीं मिल पाया। इससे कृष्ण की दिव्य चंचलता के कारण सर्प पराजित हो गया। हरि बोल। एवं परिभ्रम हत ओजसम 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 उन्नत अंशम आनम्य तत्पितु शिरसु अधिरूढ़ आद्य ततमोर्ध रत्न निकर स्पर्श अति ताम्र पाद अंबुज अखिल कला आदि गुरु नर्त। लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प के बल को बुरी तरह छिड़ करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने काल्य के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े सिरों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के आदि इसी तरह समस्त कलाओं के आदि भगवान आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे और सबके सिर पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। इतना भाग्यशाली है कालिया है भगवान के चरण कमल। श्री हरिवंश में लिखा है, शिरस कृष्ण जगराश हस्ते वनम्य। कृष्ण ने अपने हाथ से कालिया का सिर दबोच लिया और उसे जबरदस्ती झुका दिया। इस संसार में अधिकांश लोग परम पुरुष परम सत्य को शीश झुकाने में आनाकानी करती है। भौतिक चेतना की दूषित अवस्था में बद आत्मा अपने नगण्य पद पर इठलाने लगते हैं तो भगवान के समक्ष शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। किंतु जिस समय भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक कालिया के सिरों को नीचे दबाकर उसे हरा दिया, उसी तरह भगवान की शक्ति अटल काल के रूप में सारी बद आत्माओं को मार डालती है और उनके दम्भी सिरों को झुकने के लिए विवश कर देती है। हरि बोल।
अतः हमें चाहिए कि हम भौतिक जीवन के बनावटी पद को त्याग कर भगवान के चरणों पर विनत होकर उनके आज्ञाकारी सेवक बन जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान के चरण कमल तांबे के समान लाल इसलिए हो गए क्योंकि वे कालिया के सिरों पर लगी असंख्य कठोर मणियों के संपर्क में आ गए थे। हरि बोल। तो भगवान श्री कृष्ण उन तेजमय लाल चरणों के सबके फलों की अस्थिर गतिमान सतह पर नाचकर अपनी कला चातुरी का प्रदर्शन करने लगे। यह नृत्य कला का असामान्य प्रदर्शन वृंदावन की तरुण स्त्रियों को आनंद प्रदान करने के निमित्त था, जो कृष्ण के साथ प्रेम में पूरी तरह फंसी थी। हरि बोल। तो हम लोग यही पर विराम देते हैं। आज ये कालिया नाग की लीला के माध्यम से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से डिटेल से बता रहे हैं कि किस प्रकार वृंदावन के सारी माताएं, वृद्ध माताएं, युवतियां, यंग गोपियां, इवन पशु कितना सुंदर एक टक देख रहे हैं कृष्ण को, कुछ भी नहीं सूझ पा रहे हैं, इतना उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो ये दिखाने के लिए हम बद्ध जीवों को कि किस तरह का प्रेम कृष्ण के प्रति होना चाहिए, भगवान के भक्तों के प्रति होना चाहिए। बहुत सुंदर यहाँ पर दिया नंबर 1। नंबर 2 दिखाया गया है कि भगवान के सभी अंश हैं, जीव है। भगवान कभी भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे, सब तो उनके अंश है, ममेवान से जीवन होगी। और यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने कालिया नाग पर कृपा की है। भगवान के अब चेतन चरितमृत में दिखे हैं, शिवानंद सेन को भगवान लात मारते हैं, शिवानंद सेन नाचने लगते हैं। तो जहाँ भगवान के चरण के दर्शन दुर्लभ है, यहाँ पर भगवान के चरण मिल रहे हैं। सोचिए कितने दिव्य चरण। तो लोग तो चरण कमलों के दर्शन के लालायित रहते हैं, लेकिन यहाँ कालिया नाग पर कितनी बड़ी कृपा है कि सब भगवान उसके सर पर, थनों पर नृत्य कर रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोगों को अलर्ट करते हैं। नहीं तो हम लोग देखिए भौतिक दृष्टि से यदि भागवतम को पढ़ते हैं तो जीवन में हम लोग नहीं समझ, आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब तत्व को समझते हैं, और ये तत्व समझने का सौभाग्य प्रभुपाद जी के परपोर्ट से हमें मिलता है, तो हम लोग ऊपरा ऊपरी उठ के चले जाएंगे। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, कृष्ण के जो कार्य होते हैं वो सारे दिव्य होते हैं। जन्म कर्म चाहे दिव्य मेवम जो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामि। और अगर अर्थात जब हम भगवान की कोई लीलाओं को ये समझे कि क्या, अरे कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, किसके लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, तो ये जब भाव आ जाएगा तो कभी भी भगवान की एक्टिविटी में नास्तिकों की तरह डाउट नहीं आएगा। युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज को कि ने झूठ, कृष्ण भगवान ने झूठ बोलने के लिए कहा, जतन अश्वत्थामा मारा गया। तो कहते हैं कि उसने झूठ बोला, युधिष्ठिर ने झूठ बोला, तो उसे एक थोड़ा सा दंड मिला था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि वो सपने में उनको लगा कि ये हो गया है, इस तरह का दंड मिला। तो आचार्य बोलते हैं कि उसको दंड इसलिए नहीं मिला कि उसने झूठ बोला था, उसको दंड इसलिए मिला कि वो जब कृष्ण ने उसको कहा कि तू झूठ बोल, तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा गए थे, इसलिए दंड मिला। तो बहुत सुंदर सुंदर कि भगवान जो करते हैं वो दिव्य होता है, उसमें जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यही भक्ति है। हरे कृष्ण। ये हम लोग विराम देते हैं। एक एक सुंदर लीला का सुअवसर हमें मिल रहा है आनंद लेने का। किसी का कोई प्रश्न? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर इस बार वेदर था, जन्माष्टमी बहुत सुंदर से सेलिब्रेट हुआ। अच्युताचार्य दास से बात कर रहा था, बोला प्रभु बरसात बिल्कुल नहीं, इसलिए पंडाल सब इतना सुंदर ढंग से हुआ, और प्रभु ने बहुत अच्छी सेवा की। कल भी वहां पर क्या नाम है, जन्म स्थान में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। पता नहीं मेरे भक्त लोग गए होंगे, उनको थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि आए होंगे, तो भक्त को थोड़ा सा बैठने में बहुत बहुत ऐसी बहुत बहुत भीड़ थी, तो जरूर तकलीफ होगा। लेकिन जिन्होंने अटेंड किया, समझ लीजिए प्रभुपाद जी की किसकी बहुत बड़ी कृपा मिली, बहुत सुंदर कृपा मिली। तो बहुत जन गए होंगे, तो बस
अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया, नहीं क्योंकि इससे एक बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि प्रभुपाद जी के हैं, प्रभुपाद जी के दो सर्वाधिक प्रभु और संकर्षण प्रभु, दोनों आए तो बहुत सर्वाधिक प्रभु क्या सुंदर बोले, हरि बोल, बहुत सुंदर बोले। तो इसी तरह हम लोग शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसको मिस नहीं करना चाहिए। इससे मेरी सबसे हमेशा रिक्वेस्ट है, कोई तकलीफ नहीं देखनी है। अगर या इसका सबसे इजी तरीका है, वैसे तो देखो सारा दिन है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ। तो मैंने देखा था जो भक्त पहले से इतना जल्दी पहुंच के अपना बैठ जाते थे, और तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। जो कष्ट करके गया उसको उतनी ही कृपा मिलती है जितना जो भले आराम से बैठ के करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल भगवान भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। और एक जो लॉन्ग टूर में जा रहे हैं प्रभु, सबने फॉर्म फिलअप कर दिया क्या, मैं पूछना कि भूल मैं भी 2 दिन 3 दिन सोचा था करवाऊंगा, आज बहुत नहीं, बहुत भीड़, 2 दिन तो प्रभु बहुत ज्यादा व्यस्त थे। और ये अभी तो ये व्यस्तता इतनी हो जाएगी क्योंकि अभी लॉन्ग टूर के लिए तैयारी करना है। प्रभु जी को बस की सेवा है, फिर पर्सनल इनकम अपना है, हम लोगों का जो चार्टर अकाउंटेंट का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, बहुत सारी सेवा। तो सब लोग कॉपरेट कीजिएगा प्लीज, अपने आप चला करके बोलिएगा, याद दिलाइएगा, जिससे हमारा लॉन्ग टूर का सारा प्रोग्राम, सारा सिस्टम अच्छे से हो जाए और हमारी टूर अच्छे से। हरे कृष्ण। सही वक्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 स्वागत है।